राधे राधे। एक बार आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो चलिए आज एक टॉपिक पे फिर से नए टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं फिर से। तो चलिए आज पहली बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो कि यदि आपने स्टेट का एग्ज़ाम दिया हो और आंसर की आ रखा है, कल रात को ही आया था, तो आपका क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए पहले क्या हुआ नहीं हुआ तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले यदि आप पास हुए हो और आपका आंसर किया गया, आप नंबर मैच किए होंगे, तो पास हो गए तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिन्होंने भी पास किया है। और जो एक दो नंबर से आगे पीछे रह रहे हैं वो टेंशन न लें, नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपका नंबर बढ़ भी जाए। तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, मैं जो दी थी एग्ज़ाम, तो मेरा क्या हुआ मैं उस पर बात कर रही हूँ। मेरा तो बता दूँ क्या, चलिए बता ही देते। मेरा दोनों पेपर क्लियर हो गया, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, और स्कोर भी बढ़िया है। पेपर 1 में 89 और पेपर 2 में 97। तो इतना स्कोर आया है मेरा, 60 प्लस पास था मेरा, लेकिन आया इतना नंबर। तो मैं अब सेफ़ जोन में हूँ। अब मुझे डर नहीं है जो कि हाँ मैं फेल हो जाऊँगी या क्या। और सच बताऊँ तो मेरा मन बहुत ही हल्का लग रहा है कल रात से। तो क्योंकि अब ये पता चल गया कि हाँ मेरा एक स्टेप हो गया क्लियर। अब अगले स्टेप पे बढ़ना है, यानी BPSC TRE 4 में लगना है एग्ज़ाम करके। और मैं उसका भी दी थी, सिविल वाला BPSC वाला, तो उसका तो मेरा इस बार क्लियर नहीं हो पाया। कोई नहीं, देखेंगे नेक्स्ट टाइम। पहले पहले लेकिन ये इस वाले का BPSC TRE 4 वाले पे ध्यान दूँगी और ये हो जाएगा। फिर बहुत सारा मेरे पास ऑप्शन है, उन सभी पे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करूँगी मैं। तो आपका किस सब्जेक्ट से है, और मेरा तो हिंदी था, आपका किस सब्जेक्ट से है और आप कितना स्कोर किया है। यदि आप देख रहे हो और आपने यदि स्टेट का एग्ज़ाम दिया हो और आपका कितना मार्क्स आया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें जो कि हाँ कितना आया नहीं आया। तो जम के तैयारी कीजिए नेक्स्ट के लिए, जिससे कि आपका एक सीट हो जाए। और आप यदि आपको लग रहा है जो कि आप सेफ जोन में हो, आपका हो गया है, तो बहुत ही बढ़िया बात। और यदि आपने 150 का 150 अटेंड कर लिए और नंबर कम आ रहा है, पासिंग मार्क आपका कम है, तो थोड़ा वहाँ पे दो है दिक्कत। यदि आप बाउंड्री के आसपास ही हो तो, जैसे कि मान लीजिए जिसका अगर 75 पे है और आपने, हाँ 75 पे आपका आ रहा है मार्क्स 76 77 या 78, ये दो तीन नंबर, तो दो तीन नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप बिल्कुल बाउंड्री एरिया पे हो। और अगर 75 तो ये हो गया, 75 यदि आपने गलत अटैम्प्ट किया हो तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। कोई नहीं, देखिए बाद में कि क्या रिजल्ट आता है आपका। तो यही सब था। लेकिन अब देर मत कीजिए, एग्ज़ाम कभी भी हो लेकिन आप अपनी फुल तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाए और एक सीट आपको लेना है। और जब मिल कर के साथ में तैयारी करेंगे, जिससे कि हम सभी का क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर वैकेंसी आएगी तो फिर हमें तो एग्ज़ाम तो देना ही है। और हम सभी वेट कर रहे हैं उसी का, क्योंकि यहाँ पे फ़ाइट बहुत तगड़ा है। मान लीजिए इस बार जिनका भी वो क्लियर हुआ होगा वो तो है ही। BPSC TRE 1 2 3 ये सभी पीछे वाले भी हैं, जिनका एक नंबर से दो नंबर से रह गया था तो वो भी है। और यहाँ पे कट ऑफ होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आना है। इसमें तो ये था क्वालिफाइंग मार्क्स था, जैसे 60 पे जिसका है तो ठीक है 60, 75 पे जिसका था तो ठीक से 75, लेकिन ये तो क्वालिफाइंग नेचर का था। लेकिन वहाँ पे तो कट ऑफ निकलना है सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए, जो कि GK GS पे तो करना ही है, लेकिन आप मेन है जो कि आप अपने जो आपका सब्जेक्ट है उस पर मेन कमांड मतलब वो रखिए, जो कि हाँ जिससे आपका उसमें हो जाए बहुत बढ़िया से। पूरे फोकस उस पर कीजिए, जो कि अगर मान लीजिए 80 का है, 80 मार्क्स का 80, हाँ 80 नंबर का आपका आ रहा है, मेन कंटेंट है आपका, तो 80 में 75 का मतलब ये रखिए जो कि हाँ 75 मेरा आ जाए। इतने में आपको लग रहा है जो कि हाँ आपका सिलेबस कवर हो रहा है 75 प्लस में, फिर आप उसमें इधर लग जाइए, क्या कहते हैं जो आपका जनरल सब्जेक्ट है उसमें, तो उसमें लग जाइए और मेहनत कीजिए, क्योंकि उसका भी सिलेबस फिक्स ही है। ज्योग्राफी का और GK का थोड़ा साइंस में पढ़िए, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का तो वही है, राष्ट्रीय आंदोलन से दे रखा है कि उसी से पूछना है, तो वही उसी का कवर कीजिए। बाद में इधर ये हो गया, तो मेहनत तो करना ही होगा आपको, लेकिन मेन पहले मैं तो यही कहूँगी जो कि पहले मेन जो है आप अपने सब्जेक्ट पे कीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट पे कमांड है तो फिर मेरा तो मैं बता रही थी ना आपको सेकंड पेपर में, जो कि मेरा 14 नंबर
85% जाता मेरा मेरे सब्जेक्ट में, लेकिन वही 40 नंबर माइनस कर दीजिए, 70 मार्क्स का मेरा मेरे सब्जेक्ट से मेरा सही है 70 का, और बाद बाकी इधर 97 आया है, तो इधर बाद बाकी हो गया 29 का, और मेरा खुद के सब्जेक्ट से 70 सही है, और पेपर 1 में भी मेरा खुद के सब्जेक्ट से 70 सही है, तो 70% मेरा दोनों में आया। और इत्तेफाक देखिए मेरा बीएड में भी 70% ही है हिंदी में, और इधर ये दोनों हो गया। चलिए फिलहाल तो पास हो ही रखे हुए, मुझे लग रहा था मैं पास होंगी। हाँ, और एक बात और है, आपको पास होने के लिए देखिए, यदि हम जैसा अपने आसपास जो चीज़ हम ढूंढना चाहते हैं ना, हमें मिलता भी वही है। पता नहीं क्यों मुझे जब मैं एग्ज़ाम दे भी नहीं रखी थी, उसी टाइम से मुझे लग रहा था नहीं मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। पता नहीं मेरे मतलब अंतरात्मा से आवाज़ आती थी नहीं मैं कर लूँगी। तो आप जो सोचते हो ना जो कि आप कर लोगे, तो वो आपका हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं तो यही मानती हूँ, अगर आप पॉजिटिव सेंस में हो तो आपको पॉजिटिव होना ही है, रिजल्ट होगा ही पॉजिटिव आपको। क्योंकि मैं अपनी केस बता रही हूँ, मेरे साथ तो यही हुआ है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कह रही थी मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। मुझे पता नहीं था क्या सिलेबस है नहीं है, लेकिन मैं सिलेबस देखने से पहले तैयारी करने से 1 महीने में तो मैं दोनों पेपर का तैयारी की, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। जब मैं अपने गाँव में थी माँ के पास, तो उस टाइम मैं दोनों पेपर का तैयारी कर रखी थी वहीं से, तो मेरा हो गया था वहाँ पर 15-15 दिन, क्योंकि मैं उसका बीपीएससी सिविल वाली का कर रही थी, तो फिर मैं स्किप करी 1 महीने के लिए, तो उसका तो मेरा स्किप ही है अब तक। अब तो फिलहाल इसमें लगूंगी, तो करूँगी उसको भी देखूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो सामने है उसको मैं कर लूँ। और मुझे लग रहा है अगर मैं पढ़ कर के दूँगी तो वो भी मेरा हो जाएगा, अगर मेहनत से करूँगी। अब तो मुझे मतलब इस रिज़ल्ट ने मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जी दिया है ना, वो मुझे पता है। जिनका भी हुआ होगा, और जो जिस उम्मीद से लगा रखे थे जो कि मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, और जिनका भी हुआ होगा, और जो मतलब कितना वो करके जाते उन्हीं को पता है। जब आप पीजीटी वाले का सिलेबस कवर करते हो, तो फिर आपको उस टाइम पता चलता है जो कि कितना कवर करना होता है और कितना पढ़ना होता है। अगर आप पूरी तैयारी करो ना, एक मोटी बुक तैयार हो जाएगी उससे, इतना सिलेबस को कवर करना होता है। अब ये तो पता नहीं है ना आपको कहाँ से पूछेगा, ये तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो अपना। हम पूरे सिलेबस को देख करके जाते हैं, फिर क्वेश्चन कहीं से आता है तो फिर हम उसको अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगी आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल फुल एनर्जेटिक के साथ, और इसके बाद आपको मोटिवेट अपने आप में आप रखो, खुद को अपने आप से रखो, तो फिर आप सब कुछ आपके पास है। अब देखिएगा मैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल करके क्लियर करके दिखलाऊँगी। तो ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहें, मुझे देखें, मुझे सुनें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, सी यू अगेन।